मौज ऐप के 10 क्रिएटर्स गायब। सेलिब्रिटीज से पता चला है कि उन्हें अक्षय कुमार ने गायब किया। तो जल्दी से मौज ऐप पर जाएं और #बच्चन पांडे की मौज में 1 बिलियन व्यूज करके क्रिएटर्स को रिलीज करवाएं। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। 5 में से 4 राज्यों में बम्पर जीत के बाद मंगलवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया कि भाजपा में वंशवाद की राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है। पीएम मोदी ने मंगलवार को कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट न दिए जाने का फैसला सोच समझ कर लिया गया था, क्योंकि वंशवाद की राजनीति लोकतंत्र के लिए खतरनाक है और पार्टी इसके खिलाफ है। परिवारवाद पर बड़ा हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश को खोखला कर रही हैं। परिवारवाद से जातिवाद बढ़ता है। पीएम मोदी ने कहा कि लोग बीजेपी के विचारों पर इसलिए मुहर लगाते हैं क्योंकि हम वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ते हैं। दिल्ली के अंबेडकर भवन में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों और बीजेपी नेताओं को कड़ा संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी में पारिवारिक राजनीति की इजाजत नहीं होगी। अन्य पार्टियों में वंशवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ा जाएगा। इसके लिए पहले अपनी पार्टी में वंशवाद से लड़ना जरूरी है। बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि मैं उन सभी फैसलों की जिम्मेदारी लेता हूं जिसमें पार्टी के नेताओं के बच्चों को विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया गया। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने साफ तौर पर कहा कि वंशवाद की राजनीति दूसरे दलों में होती है, लेकिन भाजपा में इसकी कोई जगह नहीं है। हाल ही में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए और इसमें से 4 राज्यों में बीजेपी ने वापसी की है। इन राज्यों में भाजपा की जीत पर पीएम मोदी ने पार्टी के नेताओं की तारीफ करते हुए उन्हें बधाई दी है। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने मुख्य तौर पर वंशवाद की राजनीति पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मैंने इस बात को सुनिश्चित किया है कि जिन राज्यों में चुनाव हुए हैं उसमें कई नेताओं के बच्चों के टिकट की दावेदारी थी, उन्हें टिकट नहीं मिले। उन्होंने कहा कि ये संदेश लोगों तक जाना चाहिए कि परिवार और वंशवाद की राजनीति देश को किसी भी दिशा में ले जा सकती है। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जिन सीटों पर बीजेपी को हार मिली है उसकी वजह क्या है, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी सांसदों को दी गई है। उन्होंने कहा कि हर सांसद हार के कारणों का पता करने के बाद रिपोर्ट बनाएंगे और फिर उस पर काम किया जाएगा। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही 4 राज्यों में मिली जीत को लेकर जेपी नड्डा की अगुवाई में सांसदों ने ताली बजाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद संसदीय दल की बैठक में भारत रत्न लता मंगेशकर, कर्नाटक के बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्ष और यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र को श्रद्धांजलि देने के साथ ही 2 मिनट का मौन भी रखा गया। बैठक में पीएम मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाए जाने के अभियान की भी चर्चा की। आपको बता दें, इस बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। गौरतलब है कि बीजेपी ने यूपी में 403 में से 255 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 41.29% वोट हासिल किए हैं। वहीं गोवा में 40 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, जबकि कांग्रेस को यहां 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। मणिपुर में भाजपा ने 60 में से 32 सीटों और उत्तराखंड में 70 में से 47 सीटों पर जीत दर्ज की है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।